हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो परी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और आज इसके स्कूल में परी क्या है स्कूल में होली। आज इसके स्कूल में होली सेलिब्रेशन करेंगे। हम घर पे तो मनाएंगे नहीं इस बार, तो इसको शौक है होली खेलने का, तो इसका वहाँ हो जाएगा पूरा खेलने वाला। ये खेल लेगी। बच्चों को ये नहीं समझा सकते ना कि हम होली क्यों नहीं मना रहे हैं, बच्चे ये बात जानते भी नहीं है। तो ठीक है, इसका काम बन गया, स्कूल में आज खेलाएगी। और मैंने इसका लंच तैयार कर दिया है। अब मैं जाऊंगी, अब आज से सारा काम करके इसके बाद फिर नहा धो के मैं जाऊंगी शायद मार्केट से कुछ सामान वामान लाना है। तो हाँ, देखते हैं क्या क्या सामान लाएं, जो ख़त्म हो रहे वो लाएंगे। तो चलो गाइस, अभी मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से। गाइस, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और मैं कानू को भी यहाँ ले आई हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा लड्डू गोपाल। ये बिल्कुल छोटा है, एक नंबर है। इसको ना गर्मियों में हम यहीं रखती हूँ मैं अपने रूम में, और रात को भी इसको कूलर के आगे ही सुलाते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और राजस्थान में तो इस टाइम इतनी गर्मी आ चुकी है कि रोज़ की रोज़ मोबाइल में मैसेज आते हैं कि इतनी गर्मी पड़ेगी, आज इतनी गर्मी, आज इतना टेम्परेचर रहने वाला है। और परी गई हुई है स्कूल, वो तो आपको पता ही है। परी आज कैजुअल कपड़े पहन के गई है क्योंकि वो खेल के आएगी होली। तो गाइस, पहले मैं ना, मेरे को कानू को लाए हो गए 3-4 साल हो गए, लेकिन बीच में मैंने इसकी 2-3 महीने से पिछले पूजा छोड़ दी थी। क्यों? तो और तो करते थे लेकिन मैं नहीं करती थी। वही है ना, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, जिसमें आपको ये लगता है कि अगर भगवान चाहते तो ये रुक सकता था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना होता है उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इतने दिनों से इसकी पूजा नहीं कर रही थी। अभी 2-4 दिन से वापस मैंने इसकी पूजा करनी शुरू करी है, मतलब वापस से विश्वास करने लगी हूँ। बीच में मुझे ये लगा कि भगवान शायद कुछ नहीं होते, कुछ नहीं कर सकते, अगर भगवान होते तो हमारे साथ ये नहीं होता, ये वो ऐसे करके। तो नहीं, जैसे जिस दिन से मेरे जियाजी में छोड़ के चले गए थे, उस दिन के बाद हमें ये लगने लग गया था कि भगवान कुछ नहीं करते। हमने बहुत प्रार्थनाएं की थी भगवान से कि वो उनको ठीक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर हमें सबको ही लगने लगा कि भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि मेरे जिया जी इतनी पूजा करते थे, इतनी करते थे, इतना विश्वास था उनका भगवान के अंदर। भगवान ने उनकी नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेगा, ये सोच हमारे मतलब माइंड में घर कर गई थी। तो अभी मैंने पिछले 4 दिन पहले ना FB पे एक पोस्ट देखी, उसमें बताया गया था, ऐसे ही बताया गया था कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना होता है वो होके रहता है। उसमें ये कहा था कि अगर भगवान राम चाहते तो वो अपने वनवास को रोक सकते थे। कहाँ उनका राज तिलक होना था और कहाँ उनको वनवास मिला, लेकिन फिर भी उनको रोक नहीं सके क्योंकि उनके हाथ में नहीं था। और दूसरा एग्जाम्पल उसमें ये अभिमन्यु का दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में ये होने वाला है। तो अर्जुन ने उनसे पूछा भी था कि आपको जब पता था तो आपने मेरे को ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभिमन्यु की जगह खुद ही उस चक्रव्यूह में चला जाता। और तो उसने कहा कि मतलब अभिमन्यु मेरी बहन का बेटा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं भी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है वो होके रहता है, वो किसी के ही हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों, जो चीज़ आना और जाना वो तो हमारे, जो जिस दिन हम जन्म लेते हैं वो हमारे उसी दिन ही साथ में लिखा होता है कि कब हमें इस धरती पर आना है और कितने दिन रहना है और किस दिन चले जाना है। तो इसको भगवान भी नहीं रोक सकते। तो वो बात मैंने भी समझी। उसके बाद मैंने दोबारा से भगवान के अंदर अपना विश्वास शुरू किया है कि अब आगे जो हो वो भगवान हमेशा अच्छा करे। तो दोस्तों, आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। अब ये मतलब भगवान ही है जिसको हम अपना दुख भी सुनाते हैं और सुख में भी उनको याद करते हैं। तो ये थी, मतलब मैंने ये बताया आपको कि पहले मैंने इसमें विश्वास करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं वापस से पूजा करने लग गई हूँ। तो अब परी के आने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट, कुछ सामान वामान लाना है। तो देखते हैं वो कैसे होके आती है स्कूल से। कौन है ऐसे? मैं कौन है? अंदर तो आप आ
बाहर ही खड़ी रहेगी क्या? बड़ी हालत खराब है तेरी तो। ऐसे होली खेली थी ना। ऐसे पहचान में ही नहीं आ रहा, ये परी थोड़ी ना है। मेरे मत भिड़, मेरे सारे खराब करे। कैसे खेली थी होली बेटा? मम्मा हमें तो क्लास में कलर लगा दिया प्रेप वालों को और बाहर जाके सब डांस करवाया। सबसे तुमसे नहीं करवाया है? करवाया पर होली में मजा नहीं आया कुछ ज्यादा। बस क्या? और सारी क्लासेस बहुत देर तक होली खेलती रही। एक हमारी क्लास थोड़ी देर। और पढ़ाई हुई थी आज? मम्मा मैथ में तो स्कूल में करवा दिया, हिंदी और इंग्लिश में डाल दिया। तो अब डालना कब? तो छुट्टी नहीं है पेपरों की तेरी? छुट्टी होगी, अभी पेपर होएंगे बाद में। हाँ। चल मुँह हाथ धो ले, अब खड़ी हो। मम्मी ये किसने रख रखी है? तो गाइस बाज़ार से तो आ चुके हैं और वहाँ भी हमें एक फ़ायदा ये हो गया कि मेरे को लेना था मामा अर्थ का फेस वॉश और स्क्रब वगैरह। तो हमें एक ऐसी शॉप मिली जिन्होंने अभी अभी होलसेल का काम किया है, इसकी एजेंसी वगैरह ली है मामा अर्थ की। तो उस पर हमें सारी चीज़ें ना 20% डिस्काउंट पे मिल गई। तो ये हमें फ़ायदा हो गया। वो शॉप अभी ओपन हुई है थोड़े दिन पहले। तो उस भैया ने बताया कि ना वो सारा सामान होलसेल रेट पे ही रखते हैं, तो हमें इसका ये फ़ायदा हो गया था। और देखो गाइस, आज सुबह निकाले थे और आज की आज ही ऐसे काले काले हो जाते हैं, धूप में रहते ही नहीं। क्या इलाज करूँ इनका? सारी चीज़ें जैसे और तो फूल ही फूल है बेचारे। परी की फ्रेंड आई हुई है, परी और दोनों खेल रहे हैं स्कूल। परी बनी है टीचर मैं बताती कौन सा और इसको बना रखा स्टूडेंट। टीचर कौन है अभी? तो टीचर छोटी है और पढ़ने वाले बड़े हैं। जैसे तेरा हो क्या होगा? पैसे तेरी है यार, चेक करने के लिए देती। ये होता है गेम तो छोटे बच्चों का, ना कोई टेंशन ना कुछ और। जाओ। ये ड्राइंग तूने की है कि परी इसमें? परी ऐसे कलर मम्मा ऐसी थी। और इसमें दूसरी वाली साइड दिखाई तो जो तूने की है। ये बहुत सुंदर कलर भर रखा है। पर बहुत मेरे अच्छे पास ये कलर नहीं था ना, इसलिए। और ड्राइंग बहुत अच्छा कलर भरा है गुड्डू। पिंक कर दिया ना, अच्छा लग रहा है गुड्डू। ये यहाँ पे स्किन था। ऐसा कलर आता ही नहीं है। तो अब ये दोनों खेल रही है टीचर। और गाइज मैं आपको परी समेट के जा रही हूँ किचन में। आज परी के लिए बनाऊंगी पनीर की सब्जी। ये पापा मम्मा पनीर ले आई थी। तुम आज स्कूल आई हो पर भी तुमने इतना अच्छा काम कर दिया। वेरी गुड। सारे क्लैपिंग दे रहे हो चंचन के लिए। परी पूरी टीचर बनी हुई है। चंचन ये लो, तुमने इतने अच्छे नंबर लाए। आईफोन। परी तेरे फेस का कलर तो उतरा ही नहीं। मम्मा स्कूल। वैसे परी तेरी 4 दिन की छुट्टी है, पता है तुझे? 4 दिन की छुट्टी। वाह भाई वाह। बच्चा निहाल हो गया। ये स्लिप लगाई हुई है मैम ने, बस इसमें नोट डाला हुआ है कि आपकी है ना छुट्टी है 20 तक होली की। उसके बाद 21 को परी का एग्जाम। और परी का है ना इस प्रेप क्लास में, परी तेरा प्रेप क्लास में ना लास्ट डे था आज। मतलब कल पेपर है, फिर बस कल थोड़ी ना, 21 को तेरा एग्जाम होएगा। उसके बाद परी मम्मा
फर्स्ट क्लास में। मम्मा आज है ना स्कूल में ना होली के दिन ना कच्चा बादाम वाला चला था गाना और बिजली बिजली। कैसे किया था डांस उस पे? किसने किया था? हमने तो करा नहीं, जब हमें तो ले गए थे कल पीठ बहुत सी डांस करवा के। अच्छा कच्चा स्कूल में भी ग्राउंड में से कच्चा बादाम कच्चा बादाम आइकन कॉपी का कच्चा बादाम क्या था ये गाना? तुम्हें आना डांस। चंचल तू परी को सिखाना डांस। ठीक। ठीक मम्मा है। इसके ऊपर ये ऐसे कह रही थी और ये कपल डांस सिखाऊंगी इसके ऊपर। नहीं ऐसे ही डांस सिखाना है मैंने इसको। कहा नहीं। चलो गाइस अब मैं करती हूँ काम किचन में, फिर इसने कहा ये था, खेलती रहेगी। मैंने कहा था ना फिर है ना दीदी आज मैं तेको गजर पानी में विच वो गाना और छीना पहल करे तेरे माथे आरा टिक्का। किस खुशी में नाच रहे हो भाई? फाइनली प्यारी छुट्टी है और 4 दिन की। 4 छुट्टी है तो तुम नाचोगे? हाँ पेपर की तैयारी करनी है। हमारी तो अप्रैल में आएगी। तेरे तो अप्रैल में है, इसके तो भी हैं। इसे 3rd में जाना मम्मा। परी का मुंह लाल लाल लग रहा है। प्यारी लागा और झुमका। चलो ठीक है मैं काम कर रही हूँ, तुम खेलते रहो अपना। मैंने सब्जी और रोटी तो बना ली है, परी को दे के आई हूँ। ले परी बेटा। परी खाना। रोज रोज ना मांगी, ठीक है ना? तो गाइस हमारे घर में ना रोज़ रोज़ सब्ज़ी मैं पनीर की नहीं बनाती हूँ। वैसे ये सब्ज़ी है ना मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जब वो आ जाएगा तो मैं उसके लिए भी बनाऊँगी। वो मेरा लाडला बेटा है सबसे। कहते हैं ना कि जो पहला बच्चा होता है ना घर में, चाहे वो किसी का ही हो, बहन का हो, चाहे भाई का हो, चाहे खुद का हो, चाहे किसी का भी हो, ननद का हो, वो अच्छा लगता है। तो हमारे घर में ना जितने 500 बहन भाइयों में वो सबसे पहले हुआ था मेरी बहन के, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 5 बहन भाई है ना, तो सोन मुझसे बड़ी बड़ी है, उनके नंदू भैया पहले हुए थे, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कैसी लगी है सब्जी? ठीक है क्या? चल ठीक है फिर है। ओके गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लोग देखते तो हैं लेकिन उस पर लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।